सभी को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने PSER के 12th क्लास के ज्योग्राफी के पेपर को सोल्व करने का प्रयास किया था। इसमें हमने ऑब्जेक्ट टाइप्स क्वेश्चन जो है 18 क्वेश्चन जो सोल्व किए थे। इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले प्रश्नों का जो है हल करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। दो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द ब्लैंक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। तो देखिए, मानव समाज, ठीक है, मानव समाजों और धरातल के बीच जो एक अध्ययन है, यानी कि मनुष्य जो है किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है हर तरह से। तो कैसा अध्ययन है ये? संश्लेषित। कैसा है? संश्लेषित। संश्लेषित। सिंथेटिक। कैसा है? एक सिंथेटिक स्टडी है। इसके रिलेशनशिप, संबंध किसके? बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। ठीक है। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मान लो कोई राजस्थान से कोई व्यक्ति जा रहा है काम के उद्देश्य, काम के पर्पज से, ठीक है, काम की तलाश में, तो महाराष्ट्र जा रहा है या दिल्ली जा रहा है और जाके वहां बस जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स हु गो टू अ न्यू प्लेस इज कॉल्ड एन, क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स, आप्रवासी। क्या बोलते हैं? आप्रवासी, इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट, आप्रवासी। ठीक है। मानव विकास का विचार भी समता, खालिस्तान, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। जो मानव विकास का विचार भी है, जो मानव विकास का हम विचार, मानव विकास की बात करते हैं, तो उसमें इक्वलिटी, सबकी समानता होनी चाहिए, ठीक है, उत्पादकता होनी चाहिए और सशक्तिकरण, यानी कि उत्पादन कुछ कर रहे हैं और सशक्तिकरण की भावना जो है, संकल्पना होनी चाहिए। द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय द कंसेप्ट्स ऑफ इक्विटी, ब्लैंक, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? समता और सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा। सस्टेनेबिलिटी, SUSTAINBILI। हाँ, सस्टेनेबिलिटी, LI। क्या मतलब है? सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता, सतत विकास है ना, सतत पोषणीयता। इसका आंसर जो है आ जाएगा, यानी कि मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। ठीक है। विकास का अर्थ है परिवर्तन। विकास का अर्थ ब्लैंक परिवर्तन है। विकास का अर्थ क्या? परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, है ना, क्वालिटेटिव होना चाहिए। डेवलपमेंट मीन्स, कैसा डेवलपमेंट? कैसा चेंज हो रहा है? क्वालिटेटिव। कैसा? गुणात्मक। क्या हो जाएगा? गुणात्मक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, क्वालिटेटिव। कैसा है? क्वालिटेटिव चेंज, एक गुणात्मक परिवर्तन जो है होना चाहिए। कॉफी के बागान जिन्हें कहा जाता है, कॉफी प्लांटेशंस कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको? कॉफी के बागान को हेजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेजेंडा। FAZEN, FAZENTA, हेजेंडा। हेजेंडा क्या बोलते हैं? कॉफी के बागान को हेजेंडा बोलते हैं।
जन अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब किस विधि से का प्रयोग किया जाता है? जब अयस्क बहुत गहराई में चला जाता है धरातल में, तो कौन सी विधि हम काम में लेते हैं खनन को निकालने के लिए? व्हेन द ओर लाइज डीप बिलो द सरफेस ब्लैंक माइनिंग मेथड हैज टू बी यूज्ड। तो जब गहराई में खनन हमें करना होता है तो हम जो है छोटे छोटे जो है कुएं टाइप के ना बना देते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं, हम खनन करते हैं। तो उसको बोलते हैं कूपकी विधि। क्या बोलते हैं? कूपकी विधि। इसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट यानी कि एक तरह से हम सुरंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सुरंग टाइप में, शाफ्ट माइनिंग। इसको बोल देते हैं दूसरा अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड। अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, ये विधि जो है हम काम में लेते हैं जब गहराई में हमें जो है जन अयस्क को यानी कि कच्चे जो है लोहे को या दूसरे जो है अयस्क को काम में डालना होता है। इस विधि को हम काम में लेते हैं। देखिए, राजस्थान के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ। यानी कि नगर तो बन ही रहे लेकिन आधुनिक उद्योगों पर, आधुनिक उद्योग जो हमारे जैसे मान लो कल कारखाने वाला है या और जैसे मान लो जैसे बेंगलोर है, मुंबई है, मुंबई तो पहले से बेंगलोर है, लेकिन इस तरह के उद्योग जो आधुनिक उद्योग पर आधारित हो, जैसे कंप्यूटर साइंस वाले जो है ना, इस तरह के जो है उद्योग है या जो कल कारखाने वाले उद्योग है, तो उन पर आधारित उद्योगों का नगरों का जन्म कब हुआ? टाउन्स बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज पर जो है बेस्ड जो टाउन है वो कब जो है आगे आए, यानी कब जो उनका विकास हुआ, कब बने? तो कब बने? आफ्टर 1850 से जो है इन नगरों का उद्भव, इनका जो है जन्म जो है शुरू हो गया था। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या हर जगह गुना बढ़ी। कितनी गुना बढ़ी है? टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। यानी कि अभी किसकी बात कर रहा है? इसमें स्पष्ट नहीं है कि जो है भारत की पूछ रहा है या जो है विश्व की पूछ रहा है। विश्व की बात आती है तो 4%, कितना? 4%। और इंडिया की बात आती है तो 11%, लगभग 11%, 10% से थोड़ा ज्यादा, 11%, यानी कि 11 टाइम्स, 11 फोल्ड्स, 11 फोल्ड यानी 11 टाइम जो है ये जो है जनसंख्या बढ़ी है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य को बढ़ावा देना है। स्मार्ट सिटी मिशन है, उसका जो उद्देश्य जो है वो क्या है? क्या है? सतत एवं समावेशी विकास। क्या है? सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। सतत यानी कि सस्टेनेबल, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यानी कि जो स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य हमारा क्या है कि भाई विकास तो हो, लेकिन कैसा विकास हो? ऐसा नहीं कि भाई होचपोच हो जाए, है ना, कि पानी की समस्या हो शहरों में या जो है सफाई की व्यवस्था चरमरा जाए वहां पे। ऐसा विकास नहीं चाहिए। विकास कैसा चाहिए? सतत और समावेशी, यानी कि एक ऐसा डेवलपमेंट हो जो प्रकृति को जो है साथ में लेकर चले, प्रकृति का कोई नुकसान नहीं हो और जो विकास भी होता रहे। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI का प्रचलन पाकिस्तान में हुआ था। द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन। देखिए, जो हमारे बड़े बड़े जो एक्सप्रेस हाईवेज है, नेशनल हाईवे है, वो एक संगठन, एक संस्था है, उसके द्वारा जो है बनाए जाते हैं। उसको हम बोलते हैं NHAI, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। तो उसका जो है जन्म कब हुआ, उसका उद्भव कब हुआ? तो 10 फरवरी 1995। कब हुआ? फरवरी 10 फरवरी 1995 में जो है वाज स्टैब्लिश्ड, ये जो है ऑपरेशनलाइज्ड, है ना। तो इसका जो है 95 में जो है उद्भव हुआ, इसका जो संस्था का जो है निर्माण हुआ। जितने भी हमारा हाईवेज बनते हैं, नेशनल हाईवेज बनते हैं,
जो स्टेट हाईवे होते हैं जो स्टेट के द्वारा बनते हैं, नेशनल हाईवे जो होते हैं वो सारा जो है राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण द्वारा ही जो है बनाए जाते हैं। इस तरह से जो हमने जो है इन 10 जो है इन द ब्लैंक्स स्थानों को जो हमने सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो है और जो है पेपर को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।